उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर दौरे के दौरान जिले को 424 करोड़ रुपए से अधिक की 278 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तमकुहीराज और पावानगर की पावन धरती से मुख्यमंत्री ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, पिछली सरकारों पर निशाना साधा और फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ किए जाने का बड़ा ऐलान भी किया। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य हर क्षेत्र का समान विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सीएम योगी ने कहा कि एक समय कुशीनगर पहचान के संकट, अव्यवस्था और विभिन्न समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन आज विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। उन्होंने पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले खनन माफिया, बालू माफिया और अपराधियों का दबदबा था, जबकि अब कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ये पिछली सरकारों के पाप के कृत्य थे कि गरीब भूख से मर रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, आम जनता माफिया और अपराधियों से परेशान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। यूपी के अंदर तो सुविधा नहीं थी, यूपी के बाहर जाओ तो पहचान का संकट था। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश किस प्रकार का माहौल बनाया था। कोई पर्व और त्योहार आता था, दंगे शुरू हो जाते थे। पडरौना में डोल मेला के अवसर पर कैसे दंगे हुए थे, और सभी लोग जो न्याय मांगने के लिए गए थे, उन लोगों को उठा करके देवरिया जेल भेज दिया गया। मैं अगले दिन जाकर के फिर उनको देवरिया जेल से छुड़ा करके लाया। याद करिए, यही होता था, कोई सुनने वाला नहीं। आज ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में बिना रुके बिना डिगे जो काम कर रही है, बिना झुके जो काम कर रही है, आपके सामने है। गरीब को राशन फ्री, गरीब को हर प्रकार की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, आवास की सुविधा, शौचालय की सुविधा तो मिल ही रही है। अब कोई सोचता था कुशीनगर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो आपके पास अपना मेडिकल कॉलेज, कुशीनगर जनपद के पास अपना मेडिकल कॉलेज हो गया है। और मेडिकल कॉलेज ही नहीं, एयरपोर्ट भी हो गया है। नए एयरक्राफ्ट आने दीजिए, कुशीनगर से भी यहां से हम वायु सेवा को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है। इंसेफ्लाइटिस जैसी गंभीर बीमारी पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है और स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है। किसानों के हितों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कुशीनगर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो, कुशीनगर जनपद में अब किसानों को गन्ने का दाम अब 315 नहीं बल्कि 400 रुपया कुंटल हम देने का काम कर रहे हैं, और गन्ना का मूल्य समय पे मिले यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अब इंसेफ्लाइटिस की बीमारी वैसे ही समाप्त हो गई है जैसे माफिया यूपी से समाप्त हो गए हैं। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। बीमारी और बेरोजगारी दोनों की समस्या का समाधान करके आज यूपी में जब कोई नौकरी निकलती है और सिलेक्शन होता है, तो हमारे कुशीनगर के नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए आते हैं। क्योंकि मैं हर नियुक्ति पत्र अपने हाथ से देता हूं, पूरी सूची मंगाता हूं, देखता हूं वे कुशीनगर का भी कोई नौजवान आया है कि नहीं आया है। पुलिस की भर्ती हुई तो पुलिस की भर्ती में कुशीनगर का नौजवान,
कोई भर्ती होती है, कुशीनगर का कोई बेटी, कुशीनगर का कोई नौजवान भर्ती होता है, सरकारी नौकरी भी प्राप्त कर रहा है। और अब जो निवेश हो रहा है, इस निवेश के माध्यम से भी जो रोजगार मिल रहा है, उस रोजगार में भी, उस नौकरी में भी कुशीनगर का नौजवान भी प्राप्त करता है। आपकी जो मांग होती है, फाजिल नगर के विधायक जी उसको पूरा करते हैं, सांसद जी के साथ मिलकर के इसको पूरा करते हैं। और अब हम लोग इसका नामकरण का भी प्रस्ताव हमने कर दिया है। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा, बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। भगवान महावीर से नाम होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की मांग पर फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब विकास और सम्मान के साथ नई पहचान प्राप्त करेगा। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि प्रदेश सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में माफिया राज समाप्त हुआ है और विकास की गति लगातार तेज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़, आगरा।